अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ सुंबल मिर्ज़ा और आज का हमारा टॉपिक है पीजेंट्स रिवॉल्ट। पीजेंट्स रिवॉल्ट का अगर इजी मीनिंग देखें तो इसका मतलब है किसानों की बगावत। ठीक है। तो ये कब हुई थी? ये इंग्लैंड में जून 1381 में स्टार्ट हुई थी और इस इवेंट के लीडर वॉट टाइलर थे। यानी सारे जो पीजेंट्स थे वो वॉट टाइलर को ही फॉलो कर रहे थे। जो वो वॉट टाइलर कहता था वो वही काम करते थे। हम सबको पता है कि कुछ भी जब होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होती है। तो पीजेंट्स रिवॉल्ट के पीछे क्या रीज़न थी? तो जो पार्लियामेंट थी उसने पोल टैक्स आयद कर दिए थे, यानी लेबर की तनख्वाहों में से उन्हें टैक्सेस अदा करने थे। तो ये जो पीजेंट्स थे ये चाहते थे कि हम इससे फ्रीडम हासिल करें, यानी ये हमें पे ना करना पड़े। तो पीजेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से आज़ादी चाहते थे। रिवॉल्ट साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी और फिर ये लंदन और उसके आसपास में फैल गई थी। कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इसकी बहुत बड़ी वजह ब्लैक डेथ थी, क्योंकि बहुत सारे विलेजर्स ब्लैक डेथ में मर चुके थे, यानी बहुत कम लोग रह गए थे। तो मज़दूरों की बहुत ही कमी हो गई थी। तो जो पार्लियामेंट थी उन्होंने उनकी तनख्वाहों में पोल टैक्स आयद कर दिए और लेबर्स अपनी तनख्वाहों को बढ़ाना चाहते थे। आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो बहुत महंगी हो जाती है। तो यही सीन वहाँ था कि मज़दूरों की कमी हो गई थी, तो किसान चाहिए थे उनको, तो उन्होंने अपनी तनख्वाहें बढ़ाने की डिमांड कर दी और जो वो पोल टैक्स उन पे आयद हुए थे वो भी उन्होंने देने से इनकार कर दिया। इससे भी वो फ्रीडम चाहते थे। तो जो पोल टैक्स 1377, 79 और 80 में उन पर इम्पोज कर दिया गया था, तो इसने पीजेंट्स को बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग पॉइंट पे खड़ा कर दिया था। यानी वो शदीद गुस्से में आ गए, यानी उनके बर्दाश्त से ये चीज़ें बाहर हो गई। तो फिर रेबल्स जो थे वो 1381 में एसेक्स से लंदन की तरफ पहुंच गए। वो लंदन इसलिए पहुंचे क्योंकि वो किंग रिचर्ड सेकंड जो था वहाँ पे, जिसकी उम्र 14 इयर्स थी, वो उससे जस्टिस चाहते थे। वो उससे मिलना चाहते थे और इंसाफ चाहते थे उससे। और सिटी में जाकर उन्होंने अफरा तफरी फैला दी और फिर जॉन ऑफ गॉन्ट्स सेवी पैलेस भी उन्होंने जला दिया था। इस बदले में कि उन्होंने पोल टैक्स बढ़ाया, तो इस बदले में उन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी। जॉन ऑफ गॉन्ट सेवी का पैलेस इसलिए जलाया गया क्योंकि उसने भी टैक्सेस को बढ़ाने में किरदार अदा किया था। आफ्टर दैट दे एंटर द टावर ऑफ लंदन और वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने आर्कबी शॉप ऑफ कैंटबरी का कत्ल कर दिया। और जब किंग रिचर्ड सेकंड को इस सारी तबाही की खबर मिली तो वो वॉट टाइलर से मिले और जब वो उससे मिले तो वॉट टाइलर ने उनसे माफ़ी तलब की, रेबल्स की तरफ से माफ़ी मांगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। किंग को अपने एतमाद में लिया। और जब किंग की वॉट टाइलर से सेकंड मीटिंग हुई तो फिर वॉट टाइलर ने अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर दिया किंग को। यानी किंग को वो कहने लग गया कि आप भी हमारे साथ मिल जाओ, यानी इस इवेंट में आप भी हमारा पूरा पूरा साथ दो। जैसे कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब विलन हीरो से मिलता है तो पहले उसे प्यार से समझाता है, उसके बाद उसे पैसों की लालच देता है, फिर जब वो नहीं समझता तो देन अपनी पावर दिखाना शुरू कर देता है कि अगर तुमने ऐसे नहीं किया तो मैं ऐसे कर दूंगा, धमकियां देना शुरू कर देता है। तो वॉट टाइलर ने भी किंग रिचर्ड के साथ सेम यही किया था। अभी वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि मेयर ऑफ लंदन उनकी सारी बातें सुन लेता है और फिर सडनली वो अटैक करता है वॉट टाइलर पर और उसका कत्ल कर देता है। और इस सब के बाद जो किंग रिचर्ड होता है वो जो रेबल्स होते हैं या वॉट टाइलर के फॉलोअर्स होते हैं उनको काम डाउन करता है। उन्हें काम डाउन करने के लिए जो वर्ड्स वो यूज़ करता है वो ये होते हैं कि योर लीडर इज़ डेड, यानी कि तुम्हारा जो लीडर है वो मर चुका है, फॉलो मी, मुझे फॉलो करो, अब आई एम योर लीडर, कि अब लीडर तुम्हारा मैं हूँ, यानी अभी जो मैं कहूँगा वही तुम करोगे। इसके बाद कुछ तो उसे फॉलो करते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं वो उनमें रियोटर्स होते हैं और वो इर्द गिर्द फैल जाते हैं, यानी फसादी जो होते हैं वो इर्द गिर्द फैल जाते हैं।
और जब किंग रिचर्ड देखते हैं कि ये बाज नहीं आ रहे तो वो रियॉटर्स को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देते हैं। तो उसके बाद नंबर ऑफ़ रियॉटर्स अरेस्ट हो जाते हैं और बाद में बहुत से उनमें से एग्जीक्यूट भी कर दिए जाते हैं। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बहुत ही आसान सी स्टोरी है, हिस्ट्री है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।